केंद्र सरकार का बजट पेश हो चुका है। 2026-27 के बजट को लेकर मुरादाबाद के पीतल नगरी में पीतल व्यापारियों से सीधा जानेंगे और आम लोगों से जानेंगे बजट से क्या कुछ अपेक्षाएं थी और कैसा बजट आया है। जी विपिन भाई, केंद्र का 26-27 का बजट पेश हो गया है, क्या कुछ उम्मीदें थी और बजट को क्या कुछ रहा है? देखिए, केंद्र सरकार का बजट व्यापारियों के हित में है। हमें जो उम्मीद थी, फिर भी कुल मिला के बजट सही है, चुनाव की दृष्टि से सही है। और कुछ कमियां रह जाती हैं, वो कमियां आगे को मैं समझ रहा हूँ पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन बजट निराशाजनक नहीं है, सही है, बजट ठीक है। और भी लोग हैं, किस तरीके का बजट रहा है, क्या कुछ उम्मीदें थी इस बजट से आपको? देखिए, ये सिर्फ एक सरकार की, उसे क्या कहें, बस कह नहीं सकते, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बजट जैसे पहले था वही बजट जो है उसको दोबारा रिपीट कर दिया गया है। योजना के नाम पे कि साहब हमने ये फला योजना चलाई है, ऐसे कोई किसी तरीके का कोई बजट में उन्होंने जो है नई से अलग लगा के कुछ दिया हो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आजम अंसारी साहब हैं, लगातार पीतल से जुड़े रहे हैं, पीतल के लिए बहुत काम किया है, क्या रहा बजट में आज? देखिए, मैंने तो बजट को पूरा सुना नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी में मेरी आया है, बजट में कोई नई चीज भारत सरकार नहीं दे पाई है। हमें बड़ी उम्मीद थी माननीय वित्त मंत्री जी से कि जिस क्राइसिस से पूरा इंटरनेशनल मार्केट जूझ रहा है, हम एक तरफ टैरिफ की मार जूझ रहे हैं, एक दूसरी तरफ GST की मार जूझ रहे हैं, तो हमें लगता था कि छोटे कारीगरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे हस्तशिल्पियों के लिए कोई नया तोहफा देंगे। क्योंकि चुनावी साल है और हमारी बड़ी बारीक नजर व्यापारियों की ये थी कि चुनावी साल में कुछ अच्छा होगा, लेकिन वही पुरानी योजनाएं हैं, वही पुराना काम है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जो उन्होंने बात की है, उस योजना के अंदर भी उन्होंने कोई खास नहीं कर पाए हैं। दूसरी ओर वित्त से संबंधित उन्होंने कहा कि हम लोग ऋण देने की बात कर रहे हैं, जिस ऋण को देने की बात कर रहे हैं वो पहले से देते चले आ रहे हैं। हमने लगातार वित्त मंत्री जी से मांग की थी कि इस ऋण को ब्याज मुक्त किया जाए। इस ऋण को जो CGTMSE का वो 2% एक्स्ट्रा पैसा लेती है सरकार, उससे मुक्त किया जाए। और जो छोटा कारीगर है, जिसकी जिसकी प्राथमिकता ये होती है कि सरकार कहीं ना कहीं उनको सहूलतें दे, राहत दे। आज पूरी दुनिया से जो हम कंपटीशन कर रहे हैं, उस कंपटीशन के दौर में जो सरकार ने जो भी घोषणा की है वो मुरादाबाद की नहीं, पूरे देश के शिल्पियों के नाकाफी है। मेरा उम्मीद है कि सरकार को संशोधन करना चाहिए, छोटे दस्तकारों को नजर रखते हुए माल। मगर आपसे स्क्रैप की बात करूं, रोजाना इंटरनेशनल मार्केट कभी 100 रुपए तेज होता है, कहीं 20 रुपए कम होता है, तो ऐसे जो हालात है वो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं पछाड़ रही है। मेरे आपको बड़ी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत, अभी उन्होंने हमारे मुरादाबाद को पद्मश्री दिया, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हमारी बड़ी बड़ी नजर थी कि प्रधानमंत्री ने मुरादाबाद का जिक्र किया, तो हम समझते थे कि जैसे जिक्र मुरादाबाद साहित्य इंडस्ट्री के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत छोटे और मझले लोगों को, जो असंगठित है, अशिक्षित, उन्हें कोई लाभ देंगे, लेकिन ऐसा कोई लाभ दिखाई नहीं दिया। विदेश यात्रा में छूट और बहुत सारी चीजें जो है इस बजट में दी गई तो हैं। प्रशंसनीय बात है कि विदेश यात्रा में छूट है या दवाइयों पे पैसे कम करे, तो एक अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारे लिए व्यापारियों को इनकम टैक्स में ना कोई राहत है, ना हमारे को GST में राहत है। कुल मिला के वैसे बजट संतुलित बजट है, सही बजट है, लेकिन इसमें हमें कोई राहत नहीं मिली व्यापारी। और भी व्यापारी हैं जी, लगातार अगर बात करें जिस तरीके से बजट में दवाइयों पे बड़ी राहत दी गई है, विदेश यात्रा में राहत दी गई है, आम लोग क्या सोचते थे और किस तरीके का बजट मुरादाबाद के लिए रहा? देखिए, ये बजट दवाइयों के लिए, विदेश यात्रा के लिए बजट अच्छा बजट है, लेकिन हम जो बर्तन कारोबारी हैं उसके लिए कोई सरकार ने कोई राहत दी नहीं है। हम जो सोच रहे थे कि हमारी GST कच्चे माल पे 18% है, तैयार माल पे 5% है, उसमें सरकार कोई राहत देगी, लेकिन उसमें भी कोई राहत नहीं दी गई है। अब 13% टैक्स हमारा सरकार के पास जमा होता है, उससे व्यापारी की आर्थिक पूंजी सब जमा हो जाती है, वो रिफंड मिलने में 3 महीने 4 महीने लगते हैं, वो दिक्कत है। नंबर 3, ये वित्त मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम बाजार को स्थिर करेंगे, जो स्क्रैप में मद्दा तेजी आ रही है उसे हम स्थिर करेंगे, लेकिन उसके लिए वित्त मंत्री का अभी तक तो कोई समझ में नहीं आ रही है। और अभी कहना भी जल्दी होगी, हो सकता है कि कोई इंटरनल बात ऐसी हो कि उससे वो करें। अभी बजट के बारे में ज्यादा डिटेल कहना भी जल्दबाजी होगी। मुरादाबाद जिला पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद में पीतल व्यापारियों सहित आम लोगों से भी बात की गई है, तो उन लोगों का कहना है कि जो बजट आया है
को अभी और इस बजट को लेकर कई सारी उम्मीदें थी। अब व्यापारियों का कई मांगे भी हैं जो सरकार से व्यापारियों ने रखी हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।